सभी के सामने आया ईशान और रीवा का पास्ट। यहीं पर आएगा दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्रैक, जहां सभी के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है और वो रीवा के वॉशरूम में जाती है। वहीं सभी से रीवा की डायरी गिर जाती है। जैसे ही डायरी को सभी उठाकर टेबल पर रखती है, वहां ईशान और रीवा की फोटो पर्दे के पीछे देखकर शॉक्ड रह जाती है। सभी को समझ में नहीं आता कि रीवा के साथ ईशान सर क्या कर रहे हैं। वहीं वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो फोटो उठाकर रीवा के पास लाती है और रीवा से पूछते हुए नजर आएगी कि मैम, ये तो ईशान सर है और आप हैं, ये फोटो कैसे, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वहीं रीवा कुछ देर तो चुप रहती है, जिस पर सभी कहती है कि मैम, अभी आपने मेरे से बोला कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड से तो आप शेयर कर ही सकते हैं। तभी रीवा और अपने और ईशान के रिश्ते की पूरी बात बता देती है और कहती है कि मुझे सभी नहीं समझ में आया। मैं अपने साखापुड़ा के दिन ईशान को छोड़कर लंदन चली गई थी अपने मम्मी पापा के कहने पर। इस वजह से ईशान मुझसे काफ़ी नाराज़ है और वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी सभी कहती है कि वो अब मुझे समझ में आया, तभी इसलिए आपको कॉलेज में एंट्री देने से मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। आपको याद होगा उस दिन मैंने आपको एंट्री कराई थी और उस इंटरव्यू के बाद ईशान सर ने मुझे कॉल किया था और वो काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और मैं समझ नहीं पाई। शायद वो आपके एंट्री कराने की वजह से मेरे पे गुस्से थे और आप ईशान सर को देखकर छुप गई थी। जिस पर रीवा कहती है कि हाँ सभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए वो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था। मैं ईशान की ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं ईशान से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ईशान मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। वहीं ईशान के परिवार वाले भी मुझे धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिए। अब मैं किसी तरह ईशान की ज़िंदगी में वापस आना चाहती थी, इसलिए मुझे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए थी और ईशान ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है कि वो 3 महीने में मुझे अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी और मेरा ये मानना है कि मैं 3 महीने के अंदर ईशान की ज़िंदगी में वापस अपनी जगह बना लूँगी। वहीं सभी कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत नहीं किया है तो आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। ये सुन रीवा को थोड़ा राहत महसूस होती है और सभी रीवा से यही कहते हुए नज़र आती है कि रीवा मैम, अगर आपको कभी भी मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मेरे से हेल्प ले लीजिएगा और अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो आप वादा कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगी। जिस पर रीवा सभी को वादा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में सभी रीवा की मदद करेगी ईशान के करीब जाने में और वहीं रीवा सभी की मदद करेगी ईशा के करीब लाने के लिए ईशान को। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बने रहिए गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड्स के साथ।